राशि में ही, राशि से विज्ञान शुरू हो जाता है। यहाँ पे महर्षि सिर्फ यही बता रहे हैं कि विज्ञान तुम्हारा राशि से शुरू हो जाता है, तुम आगे की उस पर चक्कर में ना पड़ो, पहले राशि में ही देख लो ये कहाँ पे है। और उन्होंने पहली लाइन में आपको बहुत बड़ा सूत्र दे दिया कि जो राशि है वो सूर्य चंद्रमा के मिलन से है। हम्म शिव पार्वती के मिलन से, सारी चीजें उसी से जनरेट हुई हैं, शिव पार्वती के मिलन से उसमें। और वो सिंपल एक डिग्री और एक तिथि का कॉम्बिनेशन है। आज अच्छा तो इस पे कुछ बता भी रहा था हमको, कुछ कि कुछ ऐसा है, कुछ तिथि सूर्य और जैसे उसमें कॉम्बिनेशन पे, तो उसमें तो वो चीजें। तो अभी पहले ये है, इसमें और बहुत सारी चीजें फिर आगे चल के आएंगी आप लोग को। तो इसमें तो सिंपल सी चीज है, ये ध्यान रखो कि जब भी राशि का जो सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। तो उसमें तो अब यहाँ पे तो कुल कितनी राशि हुई? कुल 12 राशि हुई। अब 12 राशि को भगवान पराशर ने, ऋषि पराशर मुनि ने क्या नाम दिया? मेषो वृश्चिक मिथुनो कर्क सिंह कुमारिका तुला आलिश्च धनुना क्रे कुंभ मीन स्तः परमः। तो उन्होंने क्या 12 नाम दिए? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कुमारी। हम लोग कन्या कहते हैं, उन्होंने कुमारी नाम दिया, पराशर ऋषि ने कुमारी दिया। तुला, वृश्चिक का उन्होंने आली दिया है, आली। हम्म और और धनु, धनु के बाद नक्रे, नक्र दिया है, मकर का नक्र दिया है। और कुंभ, और फिर उसके बाद मीन दिया है। तो ये बेसिकली उन्होंने 12 नाम दिए हैं, महर्षि पराशर ने दिए हैं। कुमारी इसमें चेंज है, और वृश्चिक चेंज है, और मकर चेंज है। तो अगर आप पराशर को फॉलो करते हो तो जैसे आप ये नाम ले लो, कुमारी, आली और नक्र। ठीक है। तो जैसे ये सारी चीजों पे, और इनके लिए जैसे सबसे अच्छा चीज क्या दिया उन्होंने, कहा ये 12 राशि हो गई। भाई ठीक है। अब हम यहाँ पे इतना महीन कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो एक राशि में कुछ बहुत सारी चीजें हैं। इतनी सोचो, तिथियां हैं, इतने चरण हैं, इतने क्या है, नक्षत्र हैं, तो उसमें तो हम क्या करेंगे? राशि जो होता है, राशि क्या ढेर हमने बताया था। राशि क्या है? हमारा मोहल्ला। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको एड्रेस अगर आप कहोगे तो हम कहेंगे एड्रेस बोर्डिंग हाउस है, तो बोर्डिंग हाउस क्या हो गया? राशि हो गया। ठीक है। उसमें उसमें एक मकान है, आप आएंगे उसमें एस डी इंटर कॉलेज वाली एक गली है, उसमें एक मकान है कुसुम भवन करके, उसमें 3 मंजिल का मकान है। ये 3 मंजिल का मकान क्या हो गया? ये नक्षत्र हो गया। ठीक है। जैसे उसमें उसमें उसका जो 86.1 नंबर है वो क्या है? नक्षत्र का चरण हो गया। तो जैसे आप अभी यहाँ पे आए तो आप ऐसे आ जाओगे कि हाँ भाई ये यहाँ से आ गए, हम अपना ये चीज इस वाले मोहल्ले में पहुंच गए, वहां इस वाले मकान में पहुंच गए, इस नंबर पे पहुंच गए, आप एड्रेस पे आ गए। बस ऐसे ही ये हम लोग का एड्रेस है कि अच्छा मेष राशि में, अच्छा इतने डिग्री पे है, अच्छा इतने डिग्री पे है, अच्छा इतने डिग्री पे है, तो हमें वहां पहुंचना है। तो जैसे उसमें तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए एड्रेस कहीं पहुंचने के लिए? कम से कम वो क्षेत्र, मोहल्ले का तो नाम, आप हरदोई में है तो आपको हरदोई में मेरे एरिया का तो नाम पता होना चाहिए ना, कि हाँ, हम किस एरिया में हैं। हम्म गूगल में आप जैसे कुसुम भवन डालोगे तो अब चूंकि हमने ऐड कर दिया तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, जैसे कि हाँ अच्छा वो येलो कलर की बिल्डिंग तो नहीं मिलेगी ना उसमें। तो गूगल में अगर आप, लेकिन हाँ हो सकता है बोर्डिंग हाउस जैसे उसमें गूगल में सर्च करो तो आ जाएगा ना। तो फिर क्या आपको उतने बोर्डिंग हाउस भर में आपको ढूंढना है? अब बोर्डिंग हाउस में मान लो 30 मकान है, या हम कहते हैं 300 मकान है, तो वो चीजें जो आपको देखनी है जैसे। हम्म, ठीक है। तो राशि जो होती है वो मोहल्ला है, नक्षत्र जो उसमें होता है वो बिल्डिंग्स हैं उसमें। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो 2 राशियों में फैले होते हैं। हम्म, कि उनका कुछ हिस्सा तो जो होता है वो मेष में है, और कुछ हिस्सा उनका, आधी बिल्डिंगें उनकी दूसरे उसमें होती हैं, 2 मोहल्ले में होती हैं। हम्म, उस पर तो उनका अपना अलग प्रभाव हो जाता है। तो ऐसे आप समझो। तो एड्रेस जानने के लिए मान लो जैसे आपने तीसरा नक्षत्र कौन सा हुआ? पहला अश्विनी हुआ, फिर उसके बाद भरणी हुआ, तीसरा कौन सा हुआ? कृतिका। कृतिका। हम्म कृतिका।
तो कृतिका कितने चरण होंगे इसमें? एक। तो मतलब बिल्डिंग अलग अलग होगी ना कहीं पे। अब मान लो जैसे आपने कहा नहीं हमारे तो कृतिका में इसमें ही है सारी, अब तो यही ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी ना आपको यहाँ पे। मान लो बिल्डिंग आपकी जो है वो दूसरे ब्लॉक में हो गई, ठीक है, जैसे उसमें ब्लॉक नहीं होता, जैसे उसमें किदवई नगर एक ब्लॉक, दो बर्रा, एक बर्रा दो, बर्रा तीन, बर्रा चार। हम्म, कानपुर में जैसे उसमें रहता, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा ना अपना मकान, तो आप एड्रेस पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये आपको अपना जो ये विज्ञान है, ये प्रिडिक्शन के लिए है। इसमें आप रेमेडी पर्पज से इसको यूज करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रिडिक्शन के लिए है। हम्म? इसीलिए जैसे होता है कि सेम सेम एक आदमी जो होता है उसकी एक राशि है, और एक ही बिल्कुल कुंडली, उसका जो लग्न चार्ट है बिल्कुल एक है, लेकिन एक की जो है एक का विवाह हो गया, एक का नहीं हुआ। एक बहुत चालाक है, एक बहुत सीधा है। एक एक की हाइट लंबी है, एक की थोड़ी छोटी है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे करना है। तो पहले जो सबसे पहले हमको ये मालूम है कि हाँ हमारा ये एरिया है ना, हमारी ये फील्ड है, हमारा एरिया है, हमारा ये इलाका है। तो उसमें तो 12 नाम बताया महर्षि पराशर ने इलाके के लिए। तो उसमें तो अगर आपको अंदर इलाके के बहुत ज्यादा मकान नंबर और नक्षत्र नंबर और पद नंबर नहीं पता है, तो आप सिंपल सिंपल क्या कर सकते हो भाई, आप जब जब जैसे कि हाँ वहां पे, तो आप सिंपल कर सकते हैं, ओम मेष राशिये नमः, ओम वृष राशिये नमः। बोल लो संग संग में, ओम मेष राशिये नमः, ओम वृष राशिये नमः, ओम मिथुन राशिये नमः, ओम कर्क राशिये, राशिये नमः। ओम सिंह राशिये नमः। हाँ, ओम सिंह राशिये नमः, ओम कुमारी राशिये नमः, ओम तुला राशिये नमः, ओम आली राशिये नमः, ओम धनुष राशिये नमः, ओम नक्र राशिये नमः, ओम कुंभ राशिये नमः, ओम मीन राशिये नमः। इस पर तो ये करें, आप लोग विश्वास कर लो मेरा, जैसे उसमें अगर इस चीज को, ये अगर आप लोग ये करना शुरू कर दोगे, आप देख लो कि आपका जो भी राशि जिस भाव में आ रही है, वहां से अगर आपको परेशानी आ रही है, आप खाली अगर ये करना शुरू करेंगे, वो चीजें बहुत जैसे सही होने लगेंगी। ठीक है, तो उसमें मेष राशि है, आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं आ पा रहा ढंग से, आप क्या करो, ओम मेष राशि नमः, ओम मेष राशि नमः। ठीक है, ये अपना करो, तो आपको अपने आप जो चीजें हैं वो होने लगेंगी, जैसे आपकी सही होने लगेंगी। ठीक है, तो इसमें तो ये चीजें हैं राशियों के हिसाब से आता है, ये राशि के नाम हैं सब, मेष राशि के, जैसे हम लोग जो ये इंग्लिश में इस तरीके से लिख देते हैं, और ये काउंटिंग में हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 12, ऐसे। कोशिश करिए कभी भी ये ना बोलिए कि हाँ वो 4 नंबर वाली राशि, कर्क बोलिए, कैंसर बोल लीजिए, कर्क बोल लीजिए, ठीक है। इस पर तो ये ऐसे करके आपको राशियों के नाम आपको यहाँ पे सब चीजों पे आ जाता है। ठीक है। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website, link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.